दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक पोर्ट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 5 दिसंबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए और एक विशेष सूचना आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना दोस्तों। और सबसे पहले जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, ताकि आप तक घर बैठे ताज़ा अपडेट और आपके भुगतान के संबंध में आपको जानकारी मिलती रहे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ साथ मिशन भुगतान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करें, हमारे फेसबुक ID मदन लाल आज़ाद को फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ित को ज्वाइन करें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आप सबका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका आंदोलन तेज होगा। आपके दुख दर्द पीड़ा को पूरा देश, सारी दुनिया, शासन प्रशासन समझेगा। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहे, भाग्य के भरोसे बैठे रहे, तो दोस्तों आपका भुगतान मिलना असंभव हो जाएगा। भुगतान उन्हीं को होगा जो बट्स एक्ट के तहत भुगतान का आवेदन अपने जिला अधिकारी को, SDM को, डिविजनल कमिश्नर को या DC को या जिला कलेक्टर को करेंगे। जो साथी ऐसा नहीं करेंगे, वो चाहे PACL के हों, सहारा इंडिया के हों, रोज वैली के हों, बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, समृद्धा जीवन के हों, साईं प्रसाद के हों, साईं प्रकाश के हों, साईं राम के हों, आदर्श के हों, कैमुना के हों, नवजीवन के हों, संजीवनी के हों, HBN के हों, विश्वामित्रा के हों, ऑल केमिस्ट के हों, एवरग्रीन के हों, हीरा गोल्ड के हों, NMM के हों, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, गो बाइक, हेलो राइड, जिसके भी आप पीड़ित हों, यदि आपने दोस्तों बट्स एक्ट के तहत अपने भुगतान का आवेदन अपने नज़दीकी DM साहब के यहाँ दाखिल नहीं किया, तो आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, CRC, सेबी, रेरा, फेरा, लिक्विडेटर और अन्य ट्रिब्यूनल्स के आदेश के पश्चात भी आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये अनुभव की बात है दोस्तों। 20 साल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश धूल फांक रहे हैं, कहीं भी लोगों का भुगतान नहीं हो रहा। लेकिन जो साथी बट्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, ठगों के खिलाफ अपने भुगतान का दावा फाइल कर रहे हैं, उनका पैसा उनको मिलता जा रहा है। ठगों में एक हड़कंप मच गया है, खौफ पैदा हो गया है दोस्तों। मिशन भुगतान भारत यात्रा 2 जब हमने 30 नवंबर को यूपी के फतेहपुर से शुरू किया, तो उसमें एक भारी भीड़, जन सैलाब उमड़ा, निवेशकों का, जमाकर्ताओं का और एजेंट साथियों का। और जब दूसरे दिन हम सिराथू पहुंचे, वहां भारी भीड़ हमारे पीछे चली। कौशाम्बी पहुंचे, वहां हमारे पीछे दुनिया भर की भीड़ चली। प्रयागराज हम रात्रि विश्राम के लिए चले गए केवल, तो एक बड़ा सैलाब वहां हमसे मुलाकात करने वालों का उमड़ पड़ा। दोस्तों भाइयों, आप सबको बट्स एक्ट का प्रयोग तो इन ठगों के खिलाफ अपने भुगतान के लिए करना ही होगा। जो ये खटमल और चूहे आपको डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, बट्स एक्ट के विषय में तरह तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं, आपको कभी CRC में उलझाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी कहीं, आपको इन खटमलों को खत्म करना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर घर में सुख, शांति और समृद्धि चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो आपको खटमलों को और चूहों को मारना ही होता है, घर से भगाना ही होता है। कुछ खटमल और चूहे, ठगों के दलाल आपके बीच में घुसपैठ कर गए हैं। वो आपको कभी CRC के नाम पर बहकाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, कभी हाई कोर्ट के नाम पर, कभी किसी जन आंदोलन के नाम पर, और बट्स एक्ट की खिलाफत करते हैं। वो आपको बट्स एक्ट से दूर ले जाना चाहते हैं। बट्स एक्ट से दूर हो जाने का मतलब है आप अपने भुगतान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट
एक्ट 2019, जिसे बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं, वो आपको आपके भुगतान का अधिकार देता है, आपके भुगतान को आपका फंडामेंटल राइट बनाता है। ठगी किसी कंपनी ने की या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने या फर्म ने या किसी और ने, भुगतान आपको सरकार को करना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान बट्स एक्ट 2019 में है, और वो भी टाइम बाउंड 180 दिन के अंदर। देश के प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं इस कानून के तहत। देश के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक कमिश्नरी में एक सक्षम अधिकारी और सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं आपके भुगतान के लिए। उनको भुगतान अधिकारी कहा जाता है दोस्तों। मिशन भुगतान भारत यात्रा 2 जिस तेजी के साथ चल रही है देश भर में, और जो लोगों का, पीड़ितों का जनसैलाब हमारे कार्यक्रमों में उमड़ रहा है, उसे देखकर ठग कांपने लगे हैं, हिल गए हैं, उनके अंदर भय पैदा हो गया है, उनको अपने सिर पर मौत मंडराती हुई नजर आ रही है और वो बिलबिला रहे हैं। उन्होंने अपने दलालों को एक्टिव कर दिया है, जिन्हें मैं खटमल, चूहे और मामा शकुनी जैसी संज्ञाएं भी देता हूं। देख रहे होगे वो कई ऑडियो वायरल कर रखे हैं, साहब मदन लाल जी 2100 रुपये मांगते हैं। अरे सूअर के पिल्लो, मदन लाल जी कोई इसको चोरी छुपे थोड़ा, ये मदन लाल जी के फॉर्म में लिखा है, मदन लाल जी के संगठन की बायलॉज में लिखा हुआ है, वो सरकार से रजिस्टर्ड बायलॉज है कि 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक का फीस दे करके आप हमारे संगठन के मेंबर बन सकते हैं, प्राइमरी मेंबर, एक्टिव मेंबर, लाइफ मेंबर। तो इसमें कोई वो थोड़ा ही हो गया, फर्जी वीडियो ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं। तो ठगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्वयं सामने आ सकें लोग, लेकिन उन्होंने अपने दल्लों को, जो आपके बीच में आपके हितैषी बनाकर उन्होंने घुसा दिए हैं, वो चीख रहे हैं, बिलमिला रहे हैं। अब उन्हें भी अपनी और अपने आकाओं की मौत बट्स एक्ट 2019 के तहत नजर आने लगी है दोस्तों। चूंकि बट्स एक्ट 2019 इतना खतरनाक कानून है कि इसकी जद में आने वाला प्रत्येक ठग और ठगों को प्रचारित प्रसारित करवाने वाले सेलिब्रिटीज, लीडरान और बेईमान ऑफिसर भी इसकी जद में आ गए तो उनको निश्चित रूप से जेल जाना पड़ेगा। उन सब की चलाचल संपत्ति सीज होंगी और आपका भुगतान 180 दिन के अंदर अंदर होगा। दोस्तों ध्यान रखना, आप देखिए मेरे पुराने वीडियो देखिए कि उनकी क्या स्थिति थी, और अब जब मिशन भुगतान भारत यात्रा 2 30 नवंबर से जब हमने आरंभ किया है, तो अब कितना जन सैलाब उमड़ रहा है दोस्तों। देश जाग चुका है, पूरा देश जाग गया, और इस आपकी जागरूकता की वजह से पूरा बेईमान सिस्टम हिल चुका है। स्वयं प्रधानमंत्री ने आपके लिए अपनी जो उनकी माई गवर्नमेंट टीम है उसको लगा दिया है कि बट्स एक्ट पर निगरानी रखो, कहीं भी कोई अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है कानून का, कोई डीएम, एसडीएम, डिविजनल कमिश्नर या कोई डीसी या कोई और कंपिटेंट अथॉरिटी ठगी पीड़ितों को गुमराह करती है, परेशान करती है, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लो, उसको जेल भेजो, उसको दंडित करो, सस्पेंड करो, उसे उसकी पद से हटाओ। ये क्यों हुआ है दोस्तों? क्यों एकदम से सबकी मरी हुई आत्माएं जाग उठी हैं? चूंकि आप जाग उठे हैं। आपका जो जनसैलाब हमारे कार्यक्रमों में मिशन भुगतान भारत यात्रा 2 में उमड़ रहा है, उसने बेईमान सिस्टम को और ठगों को तो हिला ही दिया है, लेकिन शासन की भी नींद हराम कर दी है कि कहीं वास्तव में ये तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवार पहले भुगतान फिर मतदान के नारे पर अडिग ना हो जाएं, पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज ना कर दें। इसलिए अब शासन में बैठे हुए तमाम लोग आपकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। अब नेता विपक्ष भी हमसे मिलना चाहते हैं और बहुत सारे वीआईपीज हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों हमको किसी के साथ फोटो खिंचाने का शौक नहीं है, किसी वीआईपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी नज़रों में तो वो सब तब तक ठग हैं जब तक आपका भुगतान नहीं कर देते। किसी से नहीं मिलेंगे हम, किसी से मेल मुलाकात नहीं करेंगे। हमारा तो एक ही नारा है कि पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान करवा दो फिर हम सबसे मिल लेंगे। किसी से कोई निजी रंजिश नहीं है और किसी से दोस्ती भी नहीं है। कबीर साहब ने कहा है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।
किसी से बैर नहीं है। हमारी लड़ाई केवल और केवल भुगतान की है अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की है। ये हमारा संकल्प है, हमारी जिद है। इससे हमें कोई हटा नहीं सकता। खटमल और चूहों की तो कोई औकात है ही नहीं। अगर वो नहीं भागे, हमारे घरों को छोड़कर हमारे ठगी पीड़ित साथियों के बीच से उनको गुमराह करना बंद नहीं किया, तो वो कहते हैं न, गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है। ठगों के साथ साथ इन खटमल और चूहों की भी जिंदगी जेलों के पीछे गुजरवा देंगे। ध्यान रखना खटमलों और चूहों, समझ रहे होगे मैं तुमको किस किस को कह रहा हूं। और दोस्तों, मेरा अपने समर्थकों से भी कहना है कि मुझे ठगों के सर्वनाश के लिए सुरक्षित रहने दो। खटमल और चूहों को तुम ही भगा दो। बहुत सारे केमिकल आते हैं, इन पर छिड़काव कर दो। मारने पड़े तो मार दो, नहीं तो इनके लिए वो भी आता है पिंजड़ा भी, उसमें बंद करके भी इनको ठीक किया जा सकता है। तो अपनी सक्रियता का परिचय दें तमाम साथी, और खटमल और चूहों को मारने का काम, घरों से भगाने का काम आप लोग कर लें। आप सब पहचानते हैं कौन खटमल हैं, कौन चूहे हैं और कौन वास्तव में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। हमने जब से जमीनी स्तर पर आंदोलन खड़ा किया है, जमीनी स्तर पर लड़ाई आरंभ की है, तब से लाखों की तादाद में हमारे सहारा इंडिया परिवार के साथी भी, PACL के साथी, कल्पतरु के साथी, कर्म भूमि के साथी, कैमुना के साथी, समृद्धा जीवन के साथी और अन्य कंपनीज के और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के साथी भी जुड़ते जा रहे हैं। जिस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहारा इंडिया परिवार की सोसाइटीज के पीड़ित क्यूसॉप वगैरह के हमसे थोड़ी सी दूरी बनाए हुए थे, अब वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, हमारे संगठन में पद ले रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम 2 का समापन हम 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती के अवसर पर कर्तव्य पथ राजपथ राष्ट्रपति भवन के सामने, जहां 26 जनवरी की झांकी निकलती है इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच वाला रास्ता, जिसे पहले राजपथ कहते थे अब कर्तव्य पथ कह दिया गया है, उस कर्तव्य पथ पर समापन करेंगे दोस्तों। उस दिन पूरे देश को कर्तव्य पथ पर लेकर के आएंगे और शासकों से कहेंगे कि आप भी कर्तव्य पथ पर आओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। न्याय और शासन की कुर्सियों पर बैठकर देश के ठगी पीड़ितों के साथ, अपराध पीड़ितों के साथ अन्याय मत करो, उनकी आवाज को सुनो, उनका भुगतान करो। और अगर तुमने बट्स एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग सबका भुगतान उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक 180 दिन के अंदर अंदर नहीं करा, तो ये कर्तव्य पथ पर आई हुई देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की भीड़ तुम्हारे शासन को, बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंकेगी, जमींदोज कर देगी, नेस्तनाबूद कर देगी। दोस्तों, मुझे बहुत सारे ऑफिसर्स के फोन आते हैं, बहुत सारे और अन्य ईमानदार लोग मिलते हैं, जो भी देश में, चाहे वो शासक हों, प्रशासक हों, न्यायाधीश हों, जो भी ईमानदार लोग हैं देश में, सारे लोग करप्ट नहीं हैं, सारे लोग बेईमान नहीं हैं। वो कहते हैं, आजाद साहब, जिस दिन आप देश के ठगी पीड़ितों को जगाकर ले आओगे, कर्तव्य पथ की ओर बढ़ा दोगे, उस दिन आप देखना आपके पक्ष में, आपकी मांग के साथ देश में हजारों अफसर, सैकड़ों न्यायाधीश, हजारों ईमानदार नेता खड़े होंगे, अपने पदों को मलमूत्र की तरह त्याग देंगे। आप जनता को जगाइए, देश को जगाइए, क्योंकि देश रसातल में जा रहा है, देश को ठगों ने ठग लिया है, डुबो दिया है। आप देश को बचाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। इस काम को आगे बढ़ाइए, इस कारवां को। आपके साथ न केवल 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवार हैं, बल्कि देश का प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति भी आपके साथ है। आज वो पदों पर हैं, कुछ चीजों से बंधे हुए हैं, शपथ से बंधे हुए हैं, गोपनीयता की से, इसलिए वो आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जब उनको लगेगा कि देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की भावना ये है कि देश का प्रत्येक ईमानदार अफसर, प्रत्येक ईमानदार जज, प्रत्येक ईमानदार नेता उनके साथ खड़ा हो, तो हम अपने पदों को मलमूत्र की तरह त्याग कर आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारे रगों में भी देशभक्तों का खून दौड़ रहा है, हम भी देशभक्त हैं। अभी हमारी मजबूरियों को समझिए। तो दोस्तों, आपको भी इन चीज़ों को समझना है। 23 मार्च 2023 से पहले
हम अभी प्रयागराज में संभवतः, अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन दोस्तों हो सकता है 99% यही डेट रहेगी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में हम देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों के लिए, देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का महाकुंभ आयोजित करेंगे। और मैं आह्वान करूंगा देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, देश के प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति का, कि वो उस ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के महाकुंभ में सम्मिलित हों, भागीदारी करें, अपनी देशभक्ति का, ईमानदारी का, साहस का परिचय दें और देश के ठगों को, चाहे वो शासन में बैठे हों, प्रशासन में बैठे हों, या किसी उद्योग को लगाकर बैठे हों, या विदेशों में छुप गए हों, उनको एक संदेश दें कि अब हिंदुस्तान जाग चुका है। किसी भी ठग को, किसी भी बेईमान को हम पावन पवित्र भारत भूमि पर खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे। सबको जेल के सींखों के पीछे कैद करवाकर मौन होंगे, शांत होंगे। दोस्तों, इस अडिग संकल्प को लेकर मैं कल देवभूमि उत्तराखंड की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। कल रुद्रपुर रहूंगा, अगले दिन हल्द्वानी रहूंगा, बागेश्वर धाम जाऊंगा, और यदि संभव हुआ, थोड़ा सा समय बचा, तो मैं पिथौरागढ़ भी जाऊंगा, और उसके बाद 9 तारीख को औरैया रहूंगा, 12 को अंबाला रहूंगा, और 19, 20, 21 को देश के बहुत महत्वपूर्ण राज्य जो खनिज संपदाओं का भंडार है झारखंड, उसकी राजधानी रांची, उसका जनपद है गुमला, और भी कई जनपदों में रहूंगा। आप तमाम साथी इस पूरे वीडियो संदेश को ध्यान से सुन लेंगे, इन तारीखों को नोट कर लेंगे, ताकि आप सब इन कार्यक्रमों में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकें और अपना भुगतान प्राप्त कर सकें। दोस्तों, राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के ठगी पीड़ितों के साथ धोखा करते हुए वहां बट्स एक्ट को इतना कमजोर कर दिया है कि वहां एक मामूली से अधिकारी डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को कंपिटेंट अथॉरिटी बनाकर केवल 18 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के भुगतान के आवेदन एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिससे पीएसीएल के लोग, क्यूसॉप के लोग, बाइक बोट के लोग, हेलो टैक्सी के लोग, टॉप राइड के लोग, समृद्धा जीवन के लोग, साईं प्रसाद के लोग, विश्वामित्र के लोग, एचपीएन के लोग और अन्य तमाम सैकड़ों ठग कंपनीज के लोग अपने भुगतान के दावे दाखिल नहीं कर पा रहे। उनको डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो कंपिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है वो भगा देता है, उनके दावे एक्सेप्ट नहीं करता, और पुलिस भी कहती है कि बट्स एक्ट के तहत वो जल्दी से मुकदमे दर्ज नहीं करेगी जब तक कि कलेक्टर साहब का आदेश ना आ जाए, एसपी साहब का आदेश ना आ जाए, या चीफ सेक्रेटरी राजस्थान का आदेश ना आ जाए। तो राजस्थान की सरकार ने कोरी वाहवाही लूटने के लिए आपके साथ, बट्स एक्ट के साथ छल किया है। इस छल को ध्वस्त करने के लिए, राजस्थान की सरकार को सही मार्ग पर लाने के लिए 30 दिसंबर को हम राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर का, राजस्थान के मुख्यमंत्री का जयपुर में घेराव करेंगे। मैं सुबह 8 बजे जयपुर पहुंच जाऊंगा। तमाम साथी सीधे राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर पर पहुंचें। जितने भी राजस्थान के ठगी पीड़ित हैं, या जिन लोगों ने भी राजस्थान की किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट किया था, अपनी मेहनत की कमाई को जमा किया था, दोस्तों घबराना नहीं है। दोस्तों, पूरा देश जाग चुका है, पूरा ईमानदार सिस्टम, आप ईमानदार ऑफिसर्स आपके साथ हैं, ईमानदार पुलिस वाले सब आपके साथ हैं। कोई भी आप पर लाठी डंडा गोली नहीं चलाएगा, पानी की बौछार नहीं चलेगी। सब जगह आपका सम्मान होगा। आपको निर्भीकता के साथ, भयमुक्त होकर अब आगे बढ़ना है। प्रत्येक चीफ मिनिस्टर का घेराव करेंगे, प्रत्येक मिनिस्टर्स का घेराव करेंगे, प्रत्येक बेईमान ऑफिसर का घेराव करेंगे, और